हेलो एवरीवन, होप ऑल वेल। लास्ट वीडियो में हमने इसका पार्ट 2 है। आज हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर विटामिन्स, व्हाई दे आर एसेंशियल एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ विटामिन। सो देयर वाज 2 टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरे होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन का मतलब है कि जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये फैट सोल्यूबल विटामिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। लगभग 6 महीने तक ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। जब भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, इनको वहाँ से पिक करती है और इनका यूटिलाइज करती है। ठीक है, बेसिकली हमारे विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं? ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं और फैटी टिश्यूज़ के अंदर ये स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, देखिए न्यूट्रिशन का टॉपिक, आपको पता है कि न्यूट्रिशन आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, न्यूट्रिशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और खास करके इसका जो विटामिन वाला पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सेगमेंट का एग्जाम हो, इसके अंदर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये आप हमेशा याद रखिए। तो जब भी हम विटामिन की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि विटामिन को केमिकल नेम क्या होता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, इससे हमारे को क्या बेनिफिट होते हैं और क्या बीमारियां हो सकती हैं, यानी कि डेफिशिएंसी यानी कि कमी की वजह से क्या बीमारियां हो सकती हैं, और इसके सोर्सेज कहाँ से ये हमको प्राप्त होता है। फैट सोल्यूबल विटामिन 4 होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इनका नाम याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, केड़ा, एडेक, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। इसकी डिस्कवरी की थी मैककॉलम एंड डेविस, जो 2 साइंटिस्ट थे, उनका ये नाम है। सो विटामिन ए की कमी की वजह से हमें क्या होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस, जो आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस को हम रतौंधी रोग भी कहते हैं, यानी कि कम लाइट के अंदर हमें दिखना कम हो जाता है। ठीक है, इससे ये होता है कि अगर एडल्ट्स के अंदर क्या होता है, ये प्रॉब्लम किस तरह से होती है, ड्राई आई, यानी कि आंखें हमारी सूखी सूखी महसूस हम करते हैं। इसको हम जीरोप्थेल्मिया बोलते हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट डेफिशिएंसी है जहाँ पे आपको दिखना बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है या दिखता ही नहीं है। ठीक है, ये अबेंडली प्रेजेंट होता है येलो फ्रूट्स के अंदर, जैसे कि आम, पपाया, मिल्क के अंदर। येग योक होता है जो अंडे का पीला हिस्सा होता है, अंदरूनी हिस्सा होता है। ठीक है, अंडा जो होता है 2 हिस्सों में बटा होता है, एक वाइट के अंदर और एक येलो के अंदर। तो जो येलो पोर्शन होता है उसको हम येग योक बोलते हैं, और दूसरा हमें ये लीवर ऑयल से मिल जाता है। ठीक है, खास करके फिश लीवर ऑयल से। लीवर ऑयल से क्यों मिलता है? क्योंकि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इनका स्टोरेज हाउस ही लीवर होता है। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टॉकफेरोल, और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी हार्बर्ट एंड मैक कैथरीन ने इसकी डिस्कवरी की थी। विटामिन ई से हमें क्या बीमारियां हो सकती हैं? ये जो है फर्टिलिटी को रिड्यूस करता है, यानी कि मानव की प्रजनन क्षमता के ऊपर ये हानि पहुंचाता है अगर इसको हम कम मात्रा के अंदर लेते हैं। ठीक है, हेल्प इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जो प्रजनन क्षमता होती है उसके अंदर ये मददगार करता है। तो विटामिन ए बहुत ही महत्वपूर्ण है इस इट ऑल्सो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। देखो, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि हमारा जब मेटाबॉलिज्म फंक्शन करता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जब हमारा फूड जो हम खाते हैं वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है, तो वो क्या जनरेट करता है? फ्री रेडिकल्स। ऑक्सीडेशन के कारण वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? ये आगे चल करके मसल्स को डैमेज करते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? उनको चारों तरफ से घेर लेता है और हमारी मसल को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, ये चारों तरफ से उसको क्या करता है? घेर लेता है और हमारी मसल्स को डैमेज होने के लिए बचाता है। सो एंड विटामिन ई इज यूजफुल इन दिस
थिंग्स। ये हमारे को कहाँ से मिलता है? वीट से मिलता है। वीट का जो खासकर जो ऊपर वाला छिलका होता है ग्रेन्स का, वहाँ से हमारे को मिलता है। एनिमल फैट, लिवर ऑयल, लीफी वेजिटेबल जो हरी सब्जियां होती हैं, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, वहाँ से मिल जाता है। ग्रीन पेपर, हरी मिर्च भी इसका एक अच्छा सोर्स मानी गई है विटामिन ई का। विटामिन डी नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। इसकी डिस्कवरी की थी एडवर्ड ने। देखिए विटामिन डी है तो 2 बार डी भी आ रहा है, आप इस तरह से भी इसका नाम याद कर सकते हैं, एडवर्ड। इसकी डिस्कवरी की थी कॉले कैल्सीफेरॉल ने। ठीक है, आप देखिए इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है कैल्शियम। कैल्शियम मिलता है, तो ये जो है कैल्सीफेरॉल ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसके नाम में भी कैल्शियम है। ठीक है, इससे जो हमारी हमको बीमारी होती है वो रिकेट होती है। रिकेट बॉडी की वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं। अगर ये बच्चों में होती है तो आपने देखा होगा कि बच्चों के जो पैर होते हैं कई बार बीच में से उनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बाउ लेग्स, यानी कि दोनों घुटने जो होते हैं बाहर की तरफ निकले होते हैं, मुड़े होते हैं। ठीक है, ऑस्टियोमेलेशिया भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये बड़ों के अंदर अगर ये बीमारी होती है ऑस्टियोमेलेशिया होता है। इसके अंदर क्या होता है? उनकी हड्डियों में कैल्शियम फॉर्मेशन होना कम हो जाता है, यानी कि कैल्शियम बनना बंद हो जाता है। ठीक है, ये जरूरी होती है वेल फंक्शनिंग ऑफ द टीथ एंड बोन्स, हड्डी को मजबूत करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसका जो सबसे अच्छा सोर्स होता है वो क्या होता है? सनलाइट। विटामिन डी का सोर्स होता है सनलाइट। सनलाइट से हमें जो एक्सपोजर मिलता है हमारी बॉडी को, उससे क्या होता है? हमारी स्किन के नीचे एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। उस मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और उस क्या करता है? विटामिन डी को बनाता है। वहाँ से विटामिन डी बनता है, वहाँ से फिर ये जाता है हमारे लीवर में, और वहाँ से जहाँ इसका यूटिलाइज करना होता है बॉडी इसको यूटिलाइज करती है। ठीक है, इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है। और बाकी इन सब्जियों से भी हमें को विटामिन डी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मैं बार बार नहीं बताऊंगा। विटामिन के, विटामिन के की डिस्कवरी की थी हेनरिक डैम ने। ठीक है, विटामिन के का जो साइंटिफिक नाम है वो है फिलोक्विनोन। और ये देखो के से आपको पता लगता है क्लोटिंग। इसका जो फंक्शन क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग करना। यानी कि ब्लड क्लोटिंग किस तरह से होती है? जब भी हमें कोई चोट या इंजरी होती है या कोई कट लग जाता है तो आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे लोगों का तो खून बहुत ज़्यादा बह जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा खून बहने से क्या होता है? किसी की डेथ भी हो सकती है। लेकिन जब अगर ब्लड क्लोटिंग अच्छे से हो रही है, ब्लड क्लोटिंग किस तरह से होती है? जो ब्लड होता है वो जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लड जो होता है एक जेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उस तय के ऊपर जहाँ पे वो कट लगता है उसको वो रोक देता है, वहाँ पे खून का थक्का बन जाता है, थक्का बन जाता है, खून वहाँ बहुत गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? खून बहना बंद हो जाता है। सो विटामिन के इज इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ इंजरी। अगर विटामिन के की कमी की वजह से होता है तो आपको खून आपका बहुत ज़्यादा बह जा सकता है। Another important function that vitamin K is also helpful in synthesis of protein। जो प्रोटीन आपका ब्रेकडाउन होता है फर्दर मॉलिक्यूल्स के अंदर और अमीनो एसिड्स के अंदर, वो उसके लिए भी विटामिन के जो होता है हेल्पफुल होता है। और ये जो प्रोटीन होता है ये आपका ब्लड क्लोटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसका अच्छा सोर्स हमें मिल जाता है मिल्क से, हरी पत्तियों की सब्जी से, ग्रीन लेफी वेजिटेबल से और एग से। सो होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। आई विल बी देयर टू हेल्प देम आउट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।